रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान की सियासत में एक नया सिनेरियो डेवलप हो रहा है और वो ये है कि फजलुर रहमान साहब के दरवाजे पे सब लोग दोबारा पहुँच रहे हैं। इसकी वजह क्या है? देखें, फजलुर रहमान साहब के पास 8 सीटें हैं कौमी असम्बली की और 5 उनके पास सेनेटर्स हैं। फैसल वाडा फजलुर रहमान साहब के दरवाजे पर पहुँचे और सुनने में आ रहा है कि अभी कुछ और लोग भी पहुँचेंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल जरदारी ने भी मुलाकात की फजलुर रहमान साहब से। ये दोनों लोग, बिलावल और फैसल वाडा, दोनों इस्टेब्लिशमेंट के दो बड़े अहम मोहरे हैं और इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया इनके ज़ुबान पे होता है। जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है उसके मुताबिक ये चल रहे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से PMLN ने कुछ ऐसे काम किए हैं कि उन्होंने मलबा उठाकर इस्टेब्लिशमेंट पे डालने की कोशिश की है। यानी जो कुछ भी डी चौक में हुआ, PMLN ने या उनके बहुत करीबी सहाफ़ियों ने जानबूझकर ये खबरें पहले से दी कि रेंजर्स ने सर फाड़ दिए हैं, इतने बंदे मार दिए हैं, या पैरामिलिट्री फोर्सेस ने ये काम किया और वो काम किया और उन्होंने गाड़ियां भी तोड़ दी। उन्होंने सारा इल्ज़ाम उठाकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दिया कि ये उनका फ़ैसला है और बाकायदा इसको ग्लोरीफाई किया गया। शहबाज शरीफ साहब ने भी ये काम किया, वज़ीर आज़म ने, और आर्मी चीफ की तारीफ़ की जो कुछ डी चौक में हुआ। अब डी चौक में जो हुआ उसको सारी दुनिया एक सानहे के तौर पर ले रही है। एक तरफ सारी दुनिया कह रही है कि डी चौक में जो हुआ वो सानहा है, दूसरी जानिब हुकूमत ये कह रही है कि डी चौक में जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया और वो आर्मी चीफ की उसको लेकर तारीफ कर रहे हैं। अब ऐसा क्या है जो फजलुर रहमान साहब के दरवाजे पे सब पहुंचे हैं? एक तो फार्मूला है, वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूं कि क्या करने की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह भी फजलुर रहमान साहब के दरवाजे पर पहुंच गए और उन्होंने मुलाकात भी की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात खुलेगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जाएगा और जाकर फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करेगा। माजी में भी एक ऑप्शन मौजूद थी, वही ऑप्शन मैं आपके सामने दोबारा रखूंगा। लेकिन क्या कोई आईनी तरमीम होने जा रही है? फजलुर रहमान और उनकी जमात ये कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। 26वीं आईनी तरमीम में जिन चीज़ों को हमने रोका था उन्हीं चीज़ों के ऊपर बाद में कानून साजी कर ली गई और आईनी तरमीम में इस तरह की एक आईनी बेंच इस तरह का बना दिया गया कि अब उन कानून साजियों को कोई कहीं चैलेंज नहीं कर सकता। यानी आईनी तरमीम के अंदर ऐसी बुनियाद तैयार कर ली गई जिसकी बुनियाद के ऊपर बगैर आईनी तरमीम के जो मर्जी कानून बनाए और उन कवानीन को तहफ़्फ़ुज़ इसलिए मिल जाएगा कि अदालत को कंट्रोल कर दिया गया है। तो ये फजलुर रहमान साहब को बड़ा एतराज़ था और उनकी पार्टी के लोग गाहे बगाहे इस बारे में बात भी करते थे। बहरहाल उनसे मुलाकातें कर रहे हैं वो सियासतदान जो पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के करीब है। और फैसल वाडा ने एक स्टेटमेंट दिया था, इसको ज़रा याद रखिएगा, क्योंकि फैसल वाडा वो चीज़ बोलते हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बोलना चाहती है और वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं पाकिस्तानी सियासत के मैदान में, और वो अपने मुंह से ये बात कहते हैं कि मैं उन्हीं का आदमी हूँ। अब फैसल वाडा साहब ने ये थोड़े दिन पहले नून लीग के ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी अगर इमरान खान काबिल कबूल नहीं है ना तो फिर नून लीग भी काबिल कबूल नहीं है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, बहुत बुरे हैं। हालांकि इससे पहले नून लीग उनको पसंद थी, उनको अच्छी लग रही थी। फिर यही फैसल वाडा साहब जो हैं इन्होंने जरदारी साहब के साथ, बिलावल के साथ, मौलाना फजलुर रहमान के साथ, बाकी सबके साथ मुलाकातें भी की हैं। तो फिर आप समझ जाएं कि अब खेल क्या है। माजी में एक ऑप्शन इमरान खान साहब के पास पहुंचाया गया था और उन्हें कहा गया था कि पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर PTI इक़्तिदार पे कब्जा कर ले और PMLN को फारिग कर दे और उन्हें अपोजिशन में भेज दे। शहबाज शरीफ से वज़ारत उज़्मा छीन ली जाए एक अदम एतमाद के जरिए से। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब पीपल्स पार्टी के साथ बैठने का मतलब यह है कि आप PMLN के साथ बैठ गए, यानी जो PMLN है वही पीपल्स पार्टी है। तो इमरान खान साहब ने ऐसी किसी भी डील से इनकार कर दिया था, लेकिन एक मरतबा फिर ऐसी डील तैयार की जा रही है। देखिए, इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत का कोई इलाज नहीं है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के पास। एक इलाज सिर्फ यही है कि इमरान खान साहब भी कुछ वैसी ही साजिश करें जैसी साजिश इमरान खान साहब के खिलाफ की गई थी, या किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन जाए जिससे ये जो निज़ाम है ये लिजिटिमेट हो जाए, या जो इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी 2024 का वो इलेक्शन जो है उसके ऊपर स्टैंप लग जाएगा, ठीक है ये इलेक्शन सही हुआ है। अब उसका एक तरीका ये है कि इमरान खान साहब किसी तरह हुकूमत का हिस्सा बन जाए या इस हुकूमत को गिराने के अंदर शामिल हो जाए और अगली हुकूमत के अंदर शामिल हो जाए, चाहे वजारतें लें या ना लें। लेकिन इसमें बिलावल वज़ीर आज़म बन सकता है। बिलावल का वालिद पहले ही पाकिस्तान का सदर है, बिलावल को लगता है कि वो इससे वज़ीर आज़म बन सकता है। और दूसरा, क्योंकि बिलावल के बारे में एस्टेब्लिशमेंट बार बार ये वहाँ से आवाज़ आती है कि ही इज़ अ गुड बॉय, ये अच्छा बच्चा है बिलावल और ये लड़का ठीक है, काम करेगा। और मरियम के बारे में भी ऐसी राय है, शी इज़ अ गुड गर्ल, यानी गर्ल तो नहीं है वो, लेकिन उनके बारे में अच्छी राय है एस्टेब्लिशमेंट की। उन्हें लगता है कि ये बहुत वफादारी के साथ
और बिल्कुल जैसे वो खुद कहती हैं कि जूते पॉलिश करने का फन, तो उसमें तो मुकाबला चल रहा है बिलावल में और मरियम नवाज में। अब बिलावल को अगर वज़ीर-ए-आज़म बनना है और पीएमएलएन की सियासत को वापस खड़े होना है, देखें पीटीआई को अगर डैमेज करना है, इमरान खान को अगर डैमेज करना है, तो वो पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती, फजलुर रहमान भी नहीं कर सकते। डैमेज करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि पीएमएलएन को वापस खड़ा किया जाए, क्योंकि पंजाब के अंदर पीएमएलएन अगर खड़ी हो जाएगी तो पीटीआई फारिग हो जाएगी। अब पंजाब में पीएमएलएन को खड़े होने के लिए विक्टिम कार्ड चाहिए या कोई ऐसी चीज़ चाहिए कि जनाब हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई, देखो इमरान खान ने फिर साजिश कर दी, हमारी हुकूमत पैसे कमा रही थी, आगे बढ़ रही थी, मईशत ठीक कर रही थी। हालांकि हर चीज़ का इस वक्त बेड़ा गर्क है, लेकिन आप अगर पीएमएलएन के मुंह से सुने, वो कहते जी मुल्क ठीक होना शुरू हो गया। भाई मुल्क के अंदर महंगाई पहले से ज़्यादा है, गुर्बत पहले से ज़्यादा है, बेरोजगारी पहले से ज़्यादा है, मईशत की तबाही पहले से ज़्यादा है, सरमायाकारी पहले से कम है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले से ज़्यादा ख़राब है, लोगों का अदम एतमाद पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा है, हुनरमंद लोग जो हैं नौजवान वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर पहले से ज़्यादा बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करते हैं तो एक बड़ा डिजास्टर है इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ हुआ, माशी तौर पर, समाजी तौर पर, कानूनी तौर पर और इखलाकी नुक्ता नज़र से भी जो इन लोगों ने किया है। एक बेचैनी है पाकिस्तान में, घुटन है। अब अगर पीएमएलएन का इक़्तिदार खत्म हो जाता है तो वो एक विक्टिम कार्ड ले लेंगे, जनाब देखें हमारे साथ ज्यादती होगी, हम तो मुल्क ठीक करने वाले थे, और इमरान खान साहब की मकबूलियत नीचे आने का इम्कान पैदा हो जाएगा। लेकिन इसमें इमरान खान साहब को मनाना पड़ेगा। अब इसको कुछ लोग कह रहे हैं जी ये वो एक और कार्ड है इमरान खान का, तो ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब इस बारे में मानेंगे, लेकिन ये एक ऑप्शन है और इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और फजलुर रहमान साहब को जाके राना सनाउल्लाह साहब भी मिले हैं और वो भी ये असेसमेंट करने गए हैं कि अगर ये हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए कि पीएमएलएन की हुकूमत गिर जाए। केसेस तो उन्होंने अपने सारे खत्म कर लिए हैं और पीपल्स पार्टी के साथ अगर पीटीआई इक़्तिदार में आएगी तो वो जो भी करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। यानी वो अगर NRO2 को खत्म करना चाहते हैं नहीं कर पाएंगे, पीपल्स पार्टी नहीं होने देगी, वो भी उसके बेनिफिशरी है। और बहुत सारे काम जो पीटीआई करना चाहती है इक़्तिदार में आके, उनमें से एक काम भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ एक फायदा होगा पीटीआई को कि उनके जरा केसेस नरम हो जाएंगे, एक फायदा होगा उनके नाम ECL से निकल जाएंगे, एक फायदा होगा जरा पाकिस्तान में फ्रीली मूव करेंगे, एक फायदा होगा उनके जो है ना वो कैदी वैदी बाहर आ जाएंगे, और इमरान खान साहब भी हो सकता है कि उनके केसेस खत्म हो या वो बाहर आ जाए। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान को इसका कोई फायदा एज सच नहीं होगा। ये चीज़ें ऐसे ही चलेंगी और ऐसे ही टाइम पूरा होगा, और जब अगला इलेक्शन होगा तो पीएमएलएन दोबारा एक ताकत बन चुकी होगी और दोबारा वो मुकाबले में तगड़े तरीके से आएगी। अच्छा, इसमें इसको यहां रोक लेते हैं। एक और खबर है और वो है जनाब फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके हवाले से वहां पे जो एलामिया आया वो ये कह रहा है कि हुकूमत बेलगाम आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जहर उगलने और तकसीम रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाए। ये जी पाक फौज का एलामिया आया है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पाक फौज की तैनाती पर प्रोपेगेंडा की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि बेलगाम गैर इखलाकी आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और जवाबित बनाकर उन पर अमल दरामद करवाया जाए। अब ये 84वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की है। अब इसके अंदर जो है ना वो एक दो चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, इवन पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों की जानिब से और ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी मौजूद है उनकी जानिब से एक कंपेन ये भी लॉन्च की गई है कि फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम जितने कारोबार चल रहे हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स आती हैं उनका भी बाइकआउट कर दिया जाए। और इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से ये चीज़ें हो रही हैं और कुछ लोग इसकी मजम्मत करने के लिए जब सामने आए तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसका इम्पैक्ट या ये मुअस्सर है तहरीक, जिस वजह से इसके खिलाफ कुछ रिटायर फौजी अफसरान बयानात भी दे रहे हैं या वो मैदान में उतरे हैं। अब मामला ये है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि 26 नवंबर का जो कत्ले-आम है उसको वो रेंजर के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ और पाक फौज की वहाँ मौजूदगी के साथ जोड़ कर देखते हैं। हालांकि इमरान खान साहब की बहन से जब सवाल किया गया बैनुल-अक़वामी मीडिया पे कि आप किसे जिम्मेदार समझती हैं जो 26 नवंबर को कत्ले-आम हुआ, तो उसमें उन्होंने 3 लोगों के नाम लिए, जिसमें एक आर्मी चीफ का नाम लिया, एक वजीर दाखिला का नाम लिया और एक वजीर आजम का नाम लिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या सोशल मीडिया के ऊपर जो सारिफीन है उनकी जानिब से ये बार बार कहा जाता है कि जनाब ये वो जोड़ कर देखते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, इवन मिलिट्री को, इस सारे या पैरामिलिट्री को इसके साथ, ये जो कुछ भी हुआ 26 नवंबर को। लेकिन वो क्यों जोड़ कर देखते हैं?
लेकिन ये सारा एलिगेशन, ये सारा इल्ज़ाम, ये सारा मुद्दा या सारा बोझ इस हुकूमत ने पहले ही उठाकर फौज के खाते में डाल दिया था। आप देखें ना शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट, उनके जो सहाफ़ी हैं करीबी उनके स्टेटमेंट्स, फिर उनका सेलिब्रेट करना कि जैसे फौज आ गई अब वो मारेंगे, फिर उनका ये कहना कि देखते ही गोली मार दी जाएगी, फौज को बुला लिया गया है और सब लोग समझ जाएं, इस किस्म की जो बातें की गई। तो ये मामला वहां से शुरू हुआ। अगर इसको ठीक करना है तो वो सबसे पहले वो बंदे गिरफ्तार किए जाएं जिन्होंने इस प्रोपेगेंडा के ऊपर सबसे पहले काम शुरू किया था। एक और चीज़ है ना,